अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टडी करेंगे एनिमल बिहेवियर। एनिमल बिहेवियर चूँकि मास्टर में और बीएस फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ाई जाती है, इसका हम एक टॉपिक आज पढ़ेंगे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रोक्सीमेट एंड अल्टीमेट कॉज इन बिहेवियर। प्रोक्सीमेट बिहेवियर क्या होता है और अल्टीमेट बिहेवियर क्या होता है, ये आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। प्रोक्सीमेट, अगर हम बिहेवियर की बात करें, ये वो बिहेवियर होते हैं जो कि इमीडिएट नहीं फ़ौरन हो जाए, यानी कि अगर किसी काम ने होना है तो ये फ़ौरन हो जाए। जैसे हमारे फ़र्ज़ करें हमारे हाथ को कोई गर्म चीज़ लगती है तो हमें पता चल जाता है फ़ौरन ही गर्म हो गई, यानी कि फ़ौरन रिस्पॉन्स पहुंच गया है। तो इसी बारे में आते हैं प्रोक्सीमेट पर्सपेक्टिव, यानी नुक्ता नज़र क्या है इस चीज़ का। इसमें दो चीज़ें हम स्टडी करेंगे, इसकी फिजियोलॉजी और इसकी न्यूरोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम इसमें करेंगे कि अब दो चीज़ें इसमें देखी नहीं है हमने कि अगर कोई चीज़ हुई कैसे हुई एंड व्हाट, और क्या हुई, ये चीज़ हम इसमें स्टडी करेंगे। और अल्टीमेट में होता है कि ये चीज़ पहले ही फिक्स है कि इसने होनी ही होनी है। कि अगर जैसे हम कहते हैं एक बच्चे का कलर है वाइट है, अब हमें पता है वाइट कलर है तो इसके जनरेशन में आगे ही वाइट ही जाएगा। ये हो गया अल्टीमेट पर्सपेक्टिव, ठीक है। अल्टीमेट बिहेवियर हो गया कि इसने होना ही होना है। अच्छा, इसको अब हम स्टडी करते हैं डिटेल से। मैंने कुछ स्टेप्स इधर किए हुए हैं आउटलाइन। इस पर इन्होंने एक साइंटिस्ट था जियोफ हिल्स, इसने ये चीज़ जानने के लिए ना कि एक अप्रोक्सीमेट और अल्टीमेट इन दोनों की वजह जानने के लिए कि बिहेवियर क्यों होता है, इसने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। इसने काम किया था प्लमेज पर, यानी कि पर पर, परिंदे के पर इसने काम किया। हाउस फिंच एक परिंदा है, इसने इस पर काम किया, ठीक है। इसने इसमें क्या जानने की कोशिश की है, पहले तो मैं इसको डिटेल से आपको यहाँ बताती हूँ। इसने क्या किया, इसने स्टडी किया है कि हाउ एनिमल बिहेवियर यूज बोथ, कैसे जो एनिमल बिहेवियर है प्रोक्सीमेट और अल्टीमेट ट्रेड्स रखता है, ठीक है। इधर जो मेन हम लाइन करेंगे एग्जांपल, फ़र्ज करें जो फील हील्स ने वर्क किया प्लमेज पर, फिदर कलरेशन पर, इसके कलर पर किया इन द हाउस फिंच। हाउस फिंच वो परिंदा है जो ये ना रेड कलर का परिंदा होता है, इसके पर अक्सर ब्राइट कलर के होते हैं। इसने ये जानने की कोशिश की कि इसका जो वाइट कलर है वो क्यों है, कैसे है, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, अप्रोक्सीमेट में हाउ और व्हाट होता है, अल्टीमेट में वाई होता है कि अगर इसमें कलर है ब्राइट तो क्यों है, ठीक है। अच्छा जी, इसने दो क्वेश्चन किए। इसने लिया हाउस फिंच, एक परिंदा लिया, उसका कलर क्या था, मेल प्लमेज कलरेशन इज़ ब्राइटर दैन द फीमेल। ये जो मेल कलर होता है ना वो ब्राइट होता है दैन द फीमेल से। क्यों होता है, ही इज़ वार इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग दिस डिफरेंस, ये डिफरेंस जानने के लिए इंटरेस्ट था प्लमेज कलरेशन में। ही डिज़ाइन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द प्लमेज कलरेशन एट बोथ प्रोक्सीमेट अल्टीमेट लेवल, दोनों लेवल तक इसने जानने की कोशिश की। प्रोक्सीमेट में इसने किया है ही वांटेड टू नो, वो जानना चाहता था व्हाट काज, क्या वजह है मेल एंड फीमेल टू डिफर इन प्लमेज कलरेशन, के इन दोनों की जो कलरेशन है क्या डिफरेंस है, ठीक है। और अल्टीमेट में वाई, कि कलरेशन जो अब एवोल्यूशनरी टाइम तक बरकरार है, क्यों बरकरार है। बुक को मैं वन स्टडी करती हूँ, पहले मैं आपको इसकी जो आउटलाइन मैंने की है वो करते हैं स्टडी ऑफ प्रोक्सीमेट कॉजेशन, ठीक है। इसमें बिहेवियर में आता है स्टडी ऑफ प्रोक्सीमेट में दो चीज़ें जो इसने एक्सपेरिमेंट की, जो फील ने जो की थी उसने दो चीज़ें माइंड में रखी थी। सामने कौन सी रखी थी, विद इन एंड बिटवीन पॉपुलेशन, ठीक है, विद इन एंड बिटवीन। दूसरी इसने किया एक्सपेरिमेंट कंट्रोल फीडिंग पर, ठीक है। ये चीज़ आती है इसमें। अच्छा जी, सबसे पहले जो इसकी मेन चीज़ थी वो क्या था, प्लमेज कलरेशन, प्लमेज का कलर इसे मालूम करना था, ठीक है। फिर अच्छा जी, कैरोटिनॉइड एक पिगमेंट है जो कि कलर की वजह से, यानी कि कलर इसकी वजह से आता है, कैरोटिनॉइड कलर की वजह से। कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन द डाइट, इसने तीन चीज़ें करने की कोशिश की है
एक तो इसने पहले मालूम किया है, हमने जो मालूम करना है वो क्या है, प्लमेज कलरेशन। फिर दूसरा हमने करना है कैरोटीनॉइड कलर पिगमेंट। फिर हम तीसरा डिपेंड करेंगे, ये कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन डाइट। डिफरेंस ऑफ प्लमेज इन मेल्स, मेल्स में क्या डिफरेंस था, इधर देखें। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया, उसने स्टडी किया, स्टडी ऑफ प्रोक्सिमल कंसेशन उसने किया, स्टडी की पहले विद इन एंड कंट्रोल फीडिंग पर, ठीक हो गया। फिर उसने किया क्या, हील्स ऑलरेडी नाउ, हील्स पहले जानता था प्लमेज कलरेशन इन मेल्स हाउस फिंच वाट ड्यू टू द कैरोटीनॉइड कलर पिगमेंट, उसे पता था कि मेल में जो कलर है ना ब्राइट, वो किसकी वजह से है, कैरोटीनॉइड की वजह से, क्योंकि कैरोटीनॉइड वो पिगमेंट है जो कि रेड कलर देता है, ठीक है। अच्छा जी, दी बर्ड इंजेस्टेड, इसको खाएगा दिस पिगमेंट को, जाहिर है अगर बर्ड इस पिगमेंट को खाएगा कलर तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर चला जाएगा। हाउस फिंच आर एनेबल, हाउस फिंच अनेबल था टू सिंथेसाइज दिस पिगमेंट, यानी कि हाउस फिंच यानी वो परिंदा खुद इस कलर को तैयार नहीं कर सकता था अपने अंदर से, वो कम्प्लीटली किस पर डिपेंड कर रहा था, फूड पर, ठीक हो गया। अब डिफरेंस हमने करना है, डिफरेंस ऑफ प्लमेज इन मेल, पहले हमने इसकी आउटलाइन की है। डिफरेंस वर ओनली इन द मेल प्लमेज, पहली बात क्या है जो आप लोग मद्देनजर रखें, जो ब्राइट कलर था सिर्फ मेल में था, फीमेल्स में ये कलर नहीं पाया जाता था, ठीक है क्या। अब उसने ये एक्सपेरिमेंट किस में किया है, विद इन एंड बिटवीन, कौन सी पॉपुलेशन उसने की है, विद इन एंड बिटवीन। तीसरा उसने ऑब्जर्व किया है कि किसकी वजह से होता है, अमाउंट ऑफ कैरोटीनॉइड, ठीक है। तीसरा उसने किया डेवलपमेंटल डिफरेंस, इसके अंदर जो डेवलप की तरफ पूरी यानी जनरेशन की तरफ से आ रहा था। फिर इसने किया जो सारा फूड पे डिपेंड करता है, कैरोटीनॉइड कलर किस पे डिपेंड करता है, फूड पर। इसको आप टॉपिक को हम डिटेल से पढ़ते हैं, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूं। हील्स प्रीवियर वर्क, उसके जो पहले वर्क ने डिमोन्स्ट्रेटेड दैट द प्रोक्सिमल लेवल दोज डिफरेंस वर प्रेजेंट इन द मेल, मेल में ब्राइटनेस है, दिस डिफरेंस वर प्रेजेंट विद इन और बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ फिंच की वजह से हो रहा है। दिस डिफरेंस वर को रिलेटेड विद द अमाउंट ऑफ किसकी वजह से हो रहा है, कैरोटीनॉइड की वजह से, वही बात जो मैंने पॉइंट आउट की थी, ठीक है। और फिर डिफरेंस क्यों हो रहा है, ड्यू टू डेवलपमेंटल डिफरेंस की वजह से हो रहा है। डिफरेंस किस पर डिपेंड करता है, टोटली कैरोटीनॉइड बेस्ड फूड पर डिपेंड करता है, ठीक है, यही पॉइंट्स हैं। इसी तरह मैं अगर फीमेल की बात करूं, फीमेल की बात करते हैं, डिफरेंस प्लमेज कलर, क्योंकि इसमें लाइट कलर था। कंट्रोल फीडिंग एक्सपेरिमेंट, इधर कौन सा एक्सपेरिमेंट हुआ है, विद इन एंड बिटवीन पॉपुलेशन, इधर कौन सा फीमेल में किया हमने, कंट्रोल फीडिंग एक्सपेरिमेंट। इसकी जो डाइट है ना वो कौन सी थी, डिपेंड थी कैरोटीनॉइड पर, लेकिन फीमेल ने अपनी जो डाइट है वो फिक्स रखी हुई थी। तो फिक्स डाइट की वजह से ना जी हील्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उसने ना दो ग्रुप बनाए फीमेल्स के। एक ग्रुप में उसने रखा, हील्स ने दो ग्रुप बनाए थे, ठीक है। एक ग्रुप में ना उसने रखा है सिर्फ फीमेल्स को दिए हैं वाटर दिया, एप्पल दिए, और एक और केमिकल्स को उसने ऐड कर दिया, उस केमिकल का नाम है कैंथाजेंथिन, उसने इसमें केमिकल ऐड कर दिया, ठीक है। वो कौन सा केमिकल है, उस केमिकल में रेड कैरोटीनॉइड होता है। दूसरे ग्रुप में उसने रखा है सिर्फ एप्पल और वाटर। जब पॉपुलेशन न्यू हुई जनरेशन, उसमें ये पता चला जिसमें इसने केमिकल रखा था ना कैंथाजेंथिन, उसमें जो फीमेल पैदा हुई है वो ब्राइट प्लमेज के साथ पैदा हुई है, जबकि इसमें जो फीमेल पैदा हुई हैं वो किस में पैदा हुई, ड्रैप प्लमेज पैटर्न की पैदा हुई। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब हुआ है जो ब्राइट कलर है मेल्स में वो किसकी वजह से है, कैरोटीनॉइड की वजह से। ये तो हो गया प्रोक्सीमेट हो गया ना, हाउ कैसे हुआ कैरोटीनॉइड और वाट क्या चीज़ थी, किसकी वजह से हुआ, कलर की वजह से हो गया। अब मेन चीज़ आती है क्यों, अगर ये कलर सिर्फ कैरोटीनॉइड की वजह से है जो कि खुराक में पाई जाती है, वो तो फीमेल भी खा सकती हैं। क्वेश्चंस कुछ रिलीज हुए इधर से, एक क्वेश्चंस क्या हुआ, टू क्वेश्चंस हैं, व्हाट काजेस दिस, क्या वजह है, डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन, डिफरेंस इन फीमेल कलरेशन, ठीक है। जो पॉपुलेशन है फीमेल उसमें क्या डिफरेंस है जिसकी वजह से ये हुआ, कलर हुआ, और डिफरेंट इन प्लमेज कलर, डिफरेंट मेल और फीमेल, और फीमेल और मेल में क्या डिफरेंट है।
अच्छा जी, इसके लिए भी उसने क्या किया, ये दो अलग अलग बिटवीन पॉपुलेशंस, ठीक है। बिटवीन का ये मतलब होता है अब हम सिर्फ फीमेल को भी डिज कर रहे हैं। अच्छा जी, अगर हम बिटवीन पॉपुलेशन की बात करें, फीमेल फ़र्ज़ करें ना, बिटवीन की ये हो रही है कि जो फीमेल है ना, फीमेल प्लमेज डिफरेंट है फ्रॉम द मिशोगन। मिश हाँ, ये मिशोगन जो है ना, ये एक नहर का नाम है। इसके पास जो फीमेल्स है ना, उसका कलर अलग है। यहाँ के यानी कि जो यहाँ की जो फीमेल्स है उसके कलर अलग है। और ये यही बात हुई ऑब्जर्व क्या कैरोटीनॉइड बेस पर डिपेंड करती हैं। अगर हम बात करें बिटवीन एंड विद इन पॉपुलेशन, ठीक है, विद इन में क्या आ जाता है, मेल भी आ जाते हैं। बिटवीन आ गया आपस में जस्ट फीमेल, ठीक है। वो कह रहे हैं जो हमने ऑब्जर्व किए ना, हर डिफरेंट जगह की जो फीमेल्स होती हैं ना, उनका कलर डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि होता है खुराक का डिफरेंट होता है। क्योंकि ये सारी जो ब्राइटनेस है वो डिपेंड किस पर कर रही है, वो डिपेंड कर रही है सिर्फ कैरोटीनॉइड पर, फूड बेस्ड डिपेंडेंट है। तो वो कह रहे हैं जो मिशोगन के पास फीमेल्स है ना, उनकी जो कलर है वो ब्राइट होता है। ठीक हो गया। अब वो कह रहे हैं अगर हम विद इन पॉपुलेशन की बात करें, फ्रैगिंग का मतलब होता है वे ऑफ, मेल और फीमेल के फ्रैगिंग करने का तरीका भी अलग है। कि फ्रैगिंग यानी कि इन दोनों के जो खाने का तरीका है वो भी डिफरेंट है। मेल ज़्यादा खाते हैं, मेल का रुझान ये कैरोटीनॉइड बेस फूड पर ज़्यादा होता है, फीमेल का इतना नहीं होता। मेल क्या करते हैं, ये भी कैरोटीनॉइड बेस फूड पर डिपेंड करते हैं और फीमेल भी डिपेंड करते हैं। ठीक हो गया। पहले जो मैंने आपको डिस्कस किया वो क्या था, स्टडी ऑफ प्रोक्सीमेट किया, उसमें हमें पता चला कैसे और व्हाट क्या डिफरेंस था। ठीक है, वो हमें साफ साफ पता चल गया कि एक दो डिफरेंस किसी वजह से था, कैरोटीनॉइड की वजह से। मेल में क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि मेल में फ्रैगिंग का तरीका ज़्यादा होता है, फ्रैगिंग की तरफ रुझान ज़्यादा होता है, फीमेल का ज़्यादा नहीं होता। वाई ये क्यों डिफरेंस है, वो कहने ये भी डिफरेंस क्यों है, ये हम स्टडी करेंगे कि इसमें अल्टीमेट काजेशन में वाई सच कलर डिफरेंस परसिस्ट ओवर एवोल्यूशनरी टाइम। इसमें भी दो क्वेश्चन रिलीज होते हैं। पहला क्या क्वेश्चन रिलीज होते हैं, वाई डू मेल्स बट नॉट फीमेल एक्टिविटी सर्च कैरोटीनॉइड फूड, सिर्फ मेल ही क्यों ये फूड तलाश करते हैं, फीमेल क्यों ये फूड तलाश नहीं करती। दूसरा क्वेश्चन जो रिलीज होता है ये है कि जो फीमेल है वो मेल की तरफ ब्राइट मेल की तरफ जाना क्यों पसंद करती है। पहले क्वेश्चन का आंसर, जो दो क्वेश्चन से रिलीज हुए थे हमारे पास, अच्छा जी, वो हैं जी, पहले है इससे ना मेल को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कलर प्लमेज की वजह से, लेकिन फीमेल को नहीं है। कैसे? एक्सपेरिमेंट किया गया, उन्होंने क्या, उसके कलर हेयर डाई किया, ठीक है, ब्राइट और लाइट कलर में प्लमेज के में किया। फिर उसने क्या किया, ब्राइट कलर लाइक मैट सो, क्योंकि ब्राइट जो कलर की तरफ ना फीमेल ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं एज़ कम्पेयर टू लाइट कलर। क्यों कि वो मेल ज़्यादा करते हैं, फीमेल नहीं करते हैं, क्योंकि मेटेशन यानी कि जो मिलने का अमल होता है वो ब्राइट कलर की तरफ ज़्यादा होता है। इसलिए जो मेल्स सर्च करते हैं कैरोटीनॉइड रिच फूड, ये क्या है, इसी वजह से मेल ज़्यादा किसकी तरफ तवज्जो करते हैं, कैरोटीनॉइड फूड की तरफ। फीमेल अट्रैक्ट होती हैं टूवर्ड द ब्राइट कलर मेल्स की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीमेल ब्राइट कलर की तरफ क्यों अट्रैक्ट होती है, उनको तो बस नेक्स्ट जनरेशन ही करनी है ना, वो तो लाइट कलर की तरफ भी कर सकती हैं मूव। लेकिन मेन आंसर क्या है, वाई, अल्टीमेट काजेशन की हम मूव कर स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, इसके 3 फायदे हैं। जो मेल्स आर बेटर एबल टू फाइट ऑफ पैथोजेंस, जिन मेल्स का कलर ब्राइट होता है ना, वो बीमारियों से लड़ने की कुव्वत ज़्यादा रखते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा नंबर ये है कि वो पेरेंटल केयर होते हैं, ठीक है, और अच्छे तरीके से फूड प्रोवाइड कर सकते हैं, अपने बच्चों का ध्यान ज़्यादा रखते हैं। नंबर 3 हो गया। नंबर 3 ये हो गया है कि एक तो इसकी प्रोडक्शन अच्छी होती है, ब्राइट कलर मेल होने की वजह से फीमेल में प्रोडक्शन अच्छी होती है, और जो बच्चे पैदा होते हैं ना वो हेल्दी भी होते हैं और लॉन्ग लिविंग होते हैं। ठीक है,
यानी कि उनकी जो उम्र होती है ना वो बहुत लंबे अर्से तक हो सकती है। और इसकी वजह से ये हो सकता है जो रेड प्लमिज प्रोड्यूस करते हैं सन विथ कलरफुल, उसमें जो बच्चे पैदा होते हैं ना मोस्टली जो बेटे वो भी कलरफुल प्लमिज के होते हैं। ये मेन रीज़न थी जो हमने डिस्कस की है प्रॉक्सिमेट और अल्टीमेट। आई होप आप लोगों को इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। अगर इसमें कोई है जो आपको समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, तो फिर हम दोबारा इसको डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। इजाज़त दीजिएगा।